देखो जी, मेरा एक सौभाग्य है कि आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी रूबरू बातचीत हुई। उन्होंने मेरे से कुछ डायरेक्ट सवाल भी किए, जिनमें एक मुख्य सवाल था कि जो आज 61 फसलों की 109 वैरायटियाँ रिलीज़ की गई हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हो? और ये नई वैरायटी आती है वो फार्मर के लिए कैसे लाभप्रद रहती है? तो हमने उनको जो बताया कि कुछ जो वैरायटियाँ होती हैं, कोई भी विभिन्न फसलों की, ये समय के साथ साथ अपनी क्षमता खोने लगती हैं, जिससे उन पे कीड़े और बीमारियों का अटैक बढ़ जाता है, उनकी उत्पादकता घट जाती है। तो इसकी उसमें वैज्ञानिकों को जो समय समय पर शोध करके नई किस्में देते हैं, तो उसपे रोगों से लड़ने की और उत्पादन ज़्यादा देने की जो क्षमता होती है, तो उस मायने में ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि जो मेरा एरिया है बासमती उत्पादक एरिया है, तो हमारा जो उत्पादन है सारा एक्सपोर्ट होता है। अगर एक्सपोर्ट होता है तो हमें दाम अच्छे मिलते हैं, अगर डोमेस्टिक में मिलता है तो जाहिर सी बात है उतने अच्छे दाम नहीं मिलते। तो जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसमें हमें कुछ समस्या आती थी, जैसे पुरानी किस्मों पे बीमारियों से लड़ने के लिए हम कुछ दवाओं का छिड़काव करते थे, तो उनके कुछ अवशेष बीच में रह जाते थे। यूरोपियन यूनियन ने एक एमआरएल मिनिमम रेजिड्यू लिमिट उन्होंने एक तय की कि इससे ज़्यादा अगर होगा तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बाधा थी। उसके निदान के लिए पूसा ने हमें 3 किस्में दी पूसा की, पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886। जिन तीनों वैरायटियों में पत्ती का झुलसा और झोंका, गर्दन तोड़ उन बीमारियों से लड़ने की इनमें काफ़ी बहुत बड़ी समर्था है, क्षमता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमें फिर ये पेस्टिसाइड का बहुत कम इस्तेमाल, यानी ना के बराबर, कई बार तो नहीं करना पड़ता, अगर करना पड़ता है तो बहुत ना बराबर। और जैसे उस पर दवा का छिड़काव कम करेंगे तो उसमें अवशेष क्या कोई ज़्यादा नहीं बचेगा। तो अब क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ कंपनियाँ जो एक्सपोर्टर हैं वो खड़ी फसल में सैंपलिंग करते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं कि इसमें दवा का कितना अवशेष है। तो जैसे ही वो पास आता है, हमारा सैंपल पास हो जाता है, तो फिर वो हमसे ख़रीदती हैं और अच्छे रेटों में ख़रीदती हैं। तो ये नई वैरायटियाँ आने के कारण हमें काफ़ी उम्मीद जगी है। उम्मीद जगी नहीं है कि हमें फ़ायदा हो रहा है इनसे। देखो जी, एक प्रकृति का नियम है, ग्रोथ इज ए सेंट्रल लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का ज़माना है, युग साइंस का युग है, तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है, जैसे अभी की हमारा स्प्रे में ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, उस तरह करके बहुत सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली उसका किसान को फ़ायदा भी होगा। और जैसे उन्होंने साइंटिस्टों को आह्वान किया है कि आप समय समय पर ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक जाएं, तो उससे मैं समझता हूँ कि क्लियर देश को फ़ायदा होगा।